Hello, good morning, student of class 6. In my previous video, we have done answer the following question of chapter 17, a trip of Assam, a trip to Assam. We have already completed. इसको हम लोगों ने complete कर लिया था. In homework, you will fill पेज नंबर 119 मैचिंग. पेज नंबर 19 चैप्टर 17 का पेज नंबर 19 जो है कॉलम ए और कॉलम बी यू विल डू, यू विल कंप्लीट, यू विल मैच दिस एक्सरसाइज इन बुक. आप इस एक्सरसाइज को जो मैच करना है इसको आप क्या करेंगे, इसको जो है बुक में मैच करेंगे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग फनी पोयम द रम टम टगर. आज मैं इस पोयम को स्टार्ट करने जा रही हूँ, द रम टम टगर. ये जो पोयम है हैज़ बीन कंपोज बाय टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट के द्वारा इस पोयम को कंपोज किया गया है. टी.एस. एलियट. ओके. देयर आर 4 difficult words on the page number 123. पेज नंबर 123 पर 4 difficult words हैं. पहला वर्ड है फीजेंट, नॉट पीजेंट, फीजेंट, PHEASANT, फीजेंट. फीजेंट क्या है? अ काइंड ऑफ बर्ड्स ऑफन हंटेड फॉर फूड. एक प्रकार की चिड़िया है जिसका मोस्टली ऑफन मीन्स होता है अक्सर शिकार किया जाता है. किसके लिए? फॉर फूड, खाने के लिए. नेक्स्ट वर्ड है बोर, BORE, बोर. बोर मीन्स टू कॉज डिसइंटरेस्ट. जब हमारा कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाता है हम ऊब जाते हैं. नेक्स्ट ग्राउस. ग्राउस भी जो है अ वर्ड है हंटेड फॉर फूड. ये भी जो है एक चिड़िया है जिसका शिकार या खाने के लिए उसको मारा जाता है. एंड लास्ट वर्ड है ब्यूरो ड्रॉवर. ब्यूरो ड्रॉवर क्या होता है? ये एक प्रकार का जैसे होता है एक अलमीरा में एक सेल्फ होता है जिसमें छोटे छोटे सामान वगैरह रखे जाते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बच्चों ये पोयम जो है, इस पोयम को हम स्लो पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए. जितना पढ़ें समझ में आए. ठीक है, तो कंप्लीट हमें नहीं करना कि एक दिन में ये पोयम को कंप्लीट करना है. कोशिश करें कि हम उतना ही पढ़ें जितना हमको बहुत अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो मेरे साथ आप पढ़ें. द रम टम टगर इज अ क्यूरियस कैट. क्यूरियस मीन्स जिसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, कह सकते हैं कि इच्छुक होता है या उत्साही होता है किसी नई चीज़ को जानने के लिए, कुछ नया करने के लिए. तो बोलते हैं कि ही इज़ अ वेरी क्यूरियस गाइज. वो एक जो व्यक्ति है वो कैसा है? बहुत ही क्यूरियस है. तो यहाँ क्यूरियस वर्ड का मतलब है कि जो बहुत उत्साही है. द रम टम टगर इज़ अ क्यूरियस कैट. जो रम टम टगर है वो क्या है? वो एक क्यूरियस कैट है. इफ़ यू ऑफर हिम फीजेंट. यहाँ पे जो पोएट है वो एक तरह से कह सकते हैं कि कैट और प्लस ह्यूमन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे हम मनुष्य भी होते हैं तो क्या होता है कि जो चीज़ हमें ऑफर की जाती है, जो चीज़ दी जाती है, हम उसको न चाह करके जो चीज़ नहीं दी जाती उसके बारे में सोचते हैं या उसको चाहते हैं. सपोज दैट कि अगर आपको किसी ने टॉफ़ी दिया तो आप सोचेंगे ये वाली टॉफ़ी अच्छी नहीं है, हमको ये वाली टॉफ़ी चाहिए थी. या अगर आपके पास नटराज पेंसिल है तो आप सोचेंगे कि ये नटराज की पेंसिल ना होकर के अगर अप्सरा की होती तो ज़्यादा अच्छा था. ठीक, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है एक बिल्ली से. एक एग्जाम्पल है बिल्ली का कि एक जो बिल्ली है वो बहुत ही क्यूरियस है और उसको जो कुछ भी दिया जाता है वो उसका ठीक उल्टा करती है. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रमटम टगर, बिल्ली का नाम है रमटम टगर. द रमटम टगर इज अ क्यूरियस कैट. इफ यू ऑफर हिम फिजेंट ही वुड रादर हैव ग्राउस. कह रहे कि इफ यू ऑफर, ऑफर मीन्स होता है देना, प्रस्तुत करना. यदि आप उसको ऑफर करते हो, उसको देते हो क्या? फीजेंट फॉर फूड, खाने के लिए. उसको फीजेंट एक बर्ड है उसको अगर आप देते हो तब वो क्या करती है? ही वुड रादर हैव ग्राउस. तो
तो वो उसको ना पसंद करके वो किसको इम्पोर्टेंस देती है, वो ग्राउज, वो एक और अलग प्रकार की चिड़िया है, बर्ड है, वो उसको पसंद करेगी। आपका दिया हुआ फिजन उसको वो क्या करेगी, वो उसको डिक्लाइन कर देगी, उसको मना कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। इफ यू पुट हिम इन अ हाउस ही वुड मच प्रिफर अ फ्लैट। और यदि, इफ मीन्स होता है यदि, यदि आप उसको एक हाउस में, घर में रखोगे, एक बड़े से घर में आप रखोगे, तो ही वुड मच प्रेफर अ फ्लैट। तब वो क्या करेगी, प्रेफर मीन्स होता है महत्व देना, वो तब एक फ्लैट को महत्व देगा या देगी। यहाँ पे ही वर्ड है, ही का मतलब होता है कि हम मोस्टली मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि हम जिस कैट के बारे में बात करें वो मेल है, तो वो जो है क्या पसंद करेगा, वो जो है फ्लैट, एक छोटे से घर को पसंद करेगा एक बड़ी से घर की अपेक्षा। बट इफ यू पुट हिम इन अ फ्लैट देन ही रादर हैव अ हाउस। और यदि आप उसको एक फ्लैट में रखते हो तो क्या होगा, वो जो है एक घर को पसंद करेगा। मीन्स आप जो उसके साथ करोगे जस्ट वो उसका अपोजिट कर रहा है। इफ यू सेट हिम ऑन अ माउस देन ही ओनली वॉन्ट्स अ रैट। यदि आप उसको एक माउस देते हो तो वो किसको पसंद करेगा, वो उसको पसंद आएगा रैट। रैट मीन्स चूहा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि माउस और रैट, मोस्टली हम लोग तो यही समझते हैं कि माउस मीन्स चूहा, रैट मीन्स चूहा, लेकिन यहाँ पे माउस और रैट में थोड़ा सा डिफरेंस है। रैट मीन्स होता है एक मोटा चूहा, और माउस जो होता है मोस्टली हम लोग चूहिया के बारे में ही करते हैं कि जो छोटी सी चूहिया होती है वो माउस होती है। तो कह रहे हैं कि यदि आप उसे छोटा सा चूहा या चूहिया देते हैं तो उस समय वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा एक मोटा सा रैट। ठीक है। इफ यू सेट हिम ऑन अ रैट देन हीड रादर चेस अ माउस। और यदि आप उसे एक मोटा सा चूहा दोगे तो वो उसका चेस मीन्स होता है पीछा करना, तो आप पाएंगे कि वो एक छोटी सी चूहिया का पीछा करेगा। यस, द रम-टम टगर इज अ क्यूरियस कैट। हाँ, जो रम-टम टगर है वो क्या है, वो एक क्यूरियस कैट है। क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार देखते हैं, एक बार इसकी रीडिंग कर लें। द रम-टम टगर इज अ क्यूरियस कैट। If you offer him pheasant, he would rather have grouse. If you put him in a house, he would much prefer a flat. If you put him in a flat, then he'd rather have a house. If you set him on a mouse, then he only wants a rat. If you set him on a rat, then he'd rather chase a mouse. Yes, Rum-Tum Tugger is a curious cat. मतलब कि कह रहा है कि जो रम-टम टगर है वो एक बहुत ही क्यूरियस कैट है, वो बहुत ही जो है जागरूक, उत्साहित कैट है। और यदि आप उसको फीजेंट चिड़िया खाने को देते हैं तो उस समय वो क्या पसंद करता है, वो एक ग्राउस चिड़िया, दूसरी प्रकार की चिड़िया को पसंद करता है। यदि आप उसको पुट मीन्स होता है डालना या रखना, यदि आप उसको एक बड़े से घर में रखते हैं तो वो जो है प्रेफर करता है एक फ्लैट को। If you put him in a big house, he would prefer a flat. If you put him in a flat, that time he would prefer a house. Means if you set him on a mouse, यदि आप उसे देते हैं एक माउस खाने को, he would prefer a rat. तब वो एक रैट को महत्व देगा। If you provide him rat, then he chased a mouse. यदि आप उसे एक रैट देते हैं तो वो एक माउस का पीछा करेगा। हाँ, रम-टम टगर इज अ क्यूरियस कैट। ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू। एंड देयर इजंट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट। एंड व्हाट इज इजंट? इजंट क्या है, ये क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि जो वर्ड्स, दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स को, सॉरी दो वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, जब उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि इज़ नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इजंट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे डज नॉट, डजन, आर नॉट, एरेंट, विल नॉट, तो हम लोग उसको करते हैं वुड नॉट, है ना। या फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए। एंड देयर इजंट
देयर इजंट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट। कह रहे कि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है, कोई मतलब कॉल करने के लिए या किसी से कुछ कहने के लिए कि नहीं हम रमटम टगर जो है इसके बारे में कुछ कहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? फॉर ही विल डू एज ही डू मीन्स वो वही करेगा जो उसका मन करेगा, मीन्स जो उसको अच्छा लगेगा वो वही करेगा, मेरे कहने से वो कुछ नहीं करने वाला। एंड देयर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रमटम टगर जो है वो एक क्यूरियस कैट है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। द रमटम टगर इज अ टेरिबल बोर व्हेन यू लेट हिम इन देन ही वॉन्ट्स टू बी आउट। कह रहे कि रमटम टगर जो है एक टेरिबल मीन्स होता है एक बहुत ही खतरनाक भयानक तरह का कैट है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ही बोर हो जाता है किन चीज़ों से, जो आप करते हो। जैसे व्हेन यू लेट हिम इन मीन्स जब आप उसे घर के अंदर रखते हो, देन ही वॉन्ट्स टू बी आउट, उस समय वो बाहर जाना चाहता। आउट मीन्स बाहर। ही इज़ ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एवरी डोर, और प्रत्येक दरवाजे के हमेशा वो रॉन्ग साइड में ही होता है, मीन्स वो हमेशा गलत कार्य ही करता है। यहाँ कहने का मतलब है कि वो हमेशा गलत कार्य या गलत रास्ता ही चूज करता है, कभी भी आपके हिसाब से वो नहीं चलता है। एंड एज सून एज ही इज एट होम देन ही लाइक टू गेट आउट। कह रहे कि जैसे वो घर के अंदर अगर आप उसे रखते हैं तो वो बाहर जाना पसंद करता है। आउट मीन्स बाहर, तब वो घर के बाहर जाने की सोचता है। ही लाइक्स टू लाई इन ब्यूरो ड्रॉवर, और वो पसंद करता है जो शेल्फ होती है अलमारीज की, उनमें वो बैठना, उसमें लेटना पसंद करता है। लेकिन बट ही मेक्स सच अ फस इफ़ ही कैन नॉट गेट आउट। फिर यहाँ पे कांट वर्ड जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन है। कह रहा है कि यदि आप उसको छोटे से ड्रॉर में अगर सेट कर देते हैं, वहाँ पे रख देंगे, तब वो फस मिस होता है नाराज़ होना, वो नाराज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता है। मीन्स वो अपने मन से ही काम करेगा, वो काम नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। आई होप आपको ये ऑलमोस्ट 2 स्टैंजा समझ में आया होगा। टुडे यू विल रीड दिस पेज नंबर 123। इसको आप रीड करेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें फाइंड आउट करेंगे एंड राइट देयर हिंदी मीनिंग ऑल्सो इन योर इंग्लिश फर्स्ट कॉपी एंड ट्राई टू मेक दिस पिक्चर इन योर इंग्लिश कॉपी। अ कैट चेस फॉर माउस, एक कैट जो है उसको वो करेंगे, और क्या करेंगे कि वो जो है मतलब वो उसका पीछा कर रहा है, एक चूहा का पीछा कर रहा है। तो ये फिगर आप कोशिश करेंगे कि आप बना सकें। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।